एक घोषणा पत्र मेहरुन्निसा का आपको है कि आने वाले 5 साल में मैं क्या करूंगी और आपको क्या दूंगी। तो इसमें जो है पहला है कक्षा 10वीं तक की न्यूनतम फीस के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कोचिंग सेंटर उपलब्ध होगा जो वार्ड वाइज, और प्रत्येक वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा होगी जहाँ पे मेडिसिन वगैरह जो मिलेगा 20% छूट में 20% छूट मिलेगा, और जो बड़े डॉक्टर छोटे डॉक्टर जो भी आएंगे जांच का पैसा नहीं लेंगे। प्रत्येक परिवार को विवाह समारोह में टेंट की सुविधा प्रदान की जाएगी। जो भी बेटा बेटी का शादी हो उसको टेंट फ्री में दी जाएगी। चौथा, एम्बुलेंस सुविधा केवल आपातकालीन और गंभीर मामलों के लिए सभी परिवारों के लिए उपलब्ध होगी। पांचवा, प्रत्येक वार्ड में छोटा कार्यालय बनाएगा और वहां से कार्य शुरू होगा। छठा, प्रत्येक परिवार को सामाजिक संपर्क और उसके लाभार्थी के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। सातवां, पंचायत परिस्थिति रिपोर्ट को हर महीने के अंत में लोगों के बीच लाइव साझा किया जाएगा। आठवां, वार्ड सदस्य एवं वार्ड पंच प्रत्येक परिवार से साप्ताहिक आधार पर हाजिरी लेंगे और टिप्पणी के साथ रिपोर्ट पंचायत प्रमुख को देंगे। 9वां, प्रत्येक वार्ड के लोगों को हक की लड़ाई के लिए शामिल किया जाएगा। 10वां, प्रत्येक किसान को उनकी फसल से नुकसान का लाभ पाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। 11वां, सामान्य कार्य हमेशा की तरह चालू रहेगा, शुरू होगा, लेकिन उसमें उस प्रक्रिया में सुधार की जाएगी। 12वां, अविवाहित लड़कियों के लिए प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध होगा सिलाई सेंटर। तो ये मेरा 12 काम है जो मैं लोगों को व्यक्तिगत रूप से देना चाहती हूँ आने वाले 5 साल में। तो जैसा आपने अपना मैनिफेस्टो हमें बताया विस्तार से, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रत्येक वार्ड में एक कोचिंग सेंटर 10वीं तक के लिए किया जाएगा, और जो भी अविवाहित लड़कियां हैं उनके लिए सिलाई सेंटर के साथ साथ आपने जो मैनिफेस्टो में बताया, ऐसे आप कैसे कर पाएंगे? ऐसा तो सरकार की तरफ से कोई भी योजना नहीं है इसके लिए। देखिए, हमारे बंगला में एक कहावत है जिसको होश थाकले भासुर घर को रेखाई, वही चीज है। अगर आपके पास दिमाग है, बुद्धि है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास काम करने का तरीका है, द वे हाउ यू वर्क, तो अगर वो चीज है तो आप कोशिश कीजिएगा। आप अगर उसमें दिमाग लगाइएगा तो आप जरूर कर सकते हैं। आप दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, चांद पे लोग घर बना लिया, हम जमीनी स्तर पे इंदिरा आवास अभी तक लोगों को नहीं मिला है। अगर हम उसके लिए आगे आए हैं और प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे मिलेगा। कहते हैं ना, सिस्टम को चलाने वाले लोग होते हैं, और अगर लोग अपनी अपनी जगह पर एकदम टाइट हो जाए, मजबूत हो जाए, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बहुत सुचारू रूप से चलेगी। तो चलेगी, मैं करूंगी प्रयास तो जरूर होगा। मैंने आज तक कोई किसी ने प्रयास नहीं किया तो नहीं हुआ, लेकिन अब जब मैं आगे आई हूँ, प्रयास कर रही हूँ, तो निश्चित तौर पे होगा। वो तो आने वाले 5 साल में पता चलेगा। अगर मैं बनती हूँ तो किस तरह से होगा और कैसे कैसे होगा, वो मीडिया के थ्रू सब लोगों के बीच साझा किया जाएगा और मैं उसे करूंगी। अच्छा, सरकार की जो भी योजनाएं होती है, क्या लगता है कि आपके सुखासन पंचायत में जो योजनाएं सरकार की तरफ से आती है, क्या वो धरातल पर जो सही तरीके से उतरना चाहिए, क्या उतर पा रही है? आप मीडिया वाले हैं, आप बेहतर जानते हैं कि 7 निश्चय योजना जो सरकारी तरफ से है वो प्रॉपर तरीके से अभी तक मुझे नहीं लगता कि पंचायत में, क्या किसी गांव में भी हुआ है। इस पंचायत सुखासन पंचायत की बात कर रही हूँ मैं। तो आज एक गांव की बात कर लीजिए, मैं पूरा पंचायत की बात नहीं कर रही, एक गांव, किसी को गांव को भी उठा लीजिए और उसमें आप सर्वे कर लीजिए कि 7 निश्चय योजना सही रूप से, सही मायने में, सुनिश्चित तौर पर हुआ है या नहीं, और लोगों से उसका रिपोर्ट ले लीजिए। आज इतने सारे लोग मेरे साथ, इतनी भीड़ मौजूद है, लोग खुद बेहतर जान रहे हैं कि 7 निश्चय योजना उसको मिला है या नहीं, उस चीज से वो लाभार्थी हुए हैं या नहीं। अच्छा, आप बताइए कि जैसे आप बोले कि सरकार की जो योजना आती है वो तो सरकार की तरफ से आता है, तो एक मुखिया का जो मूल कर्तव्य होता है क्या होता है? मुखिया का मूल कर्तव्य है 7 निश्चय योजना को, सरकारी फंड को लोगों तक पहुंचाना, उस चीज को सुनिश्चित करना, उस चीज पर निगरानी रखना कि वो सही तरीके से हो जाए, लोगों तक पहुंच जाए, लोगों को बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। उसके बाद अगर किसी घर